क्या आपने कभी देखा है कि किस तरह किसी का भाग्य एक पल में बदल जाता है। जो कल तक हार चुका था वही आज विजेता बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा पलटवार जो सबको हैरान कर देगा। सोचिए, जिस लड़की को कभी कॉलेज से निकाल दिया गया था, आज वही लड़की उस कॉलेज की मालकिन बन गई है ना हैरानी की बात। लेकिन ठहरिए, आगे जो होगा वो और भी चौंका देने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है अनिका से, जो मुस्कुराती हुई कहती है, लो तुम्हारा इनाम मेरा साथ देने के लिए। जिस कॉलेज से तुम्हें निकाला गया था, अब उसी कॉलेज की मालकिन बना रही हूँ तुम्हें। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान है और आंखों में बदले की चमक। वो आगे कहती है, अब सरू का कॉलेज में जीना मुश्किल करना तुम्हारा काम होगा, और घर पर सरू और वेद के बीच दूरियां बढ़ाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। कैसा लगा मेरा बदला दादी? आपने मुझे कॉलेज से निकाला था, लेकिन अब मैंने आपका ही खेल खत्म कर दिया। अब आपका वक्त गया, मेरा वक्त शुरू। कहानी यहीं से रफ्तार पकड़ती है। सीरियल के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अनिका ने दादी से सब कुछ छीन लिया है। जिस कॉलेज को अन्नपूर्णा जी ने सरू के नाम किया था, अब वो कॉलेज अनिका के नाम पर है। लेकिन ये सब उसने अकेले नहीं किया। इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है तारा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे का हिस्सा और भी दिलचस्प है। असल में हुआ कुछ यूं कि दादी यानी अन्नपूर्णा जी सरू से मिलने घर जाती हैं। वे अपने साथ कुछ कागज लेकर जाती हैं और तारा के सामने उन्हें थमाते हुए कहती हैं, हमने सरू को गोद ले लिया है और अब मैंने अपना कॉलेज भी उसी के नाम कर दिया है। तारा मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही अन्नपूर्णा जी वहां से निकलती हैं, तारा उन पेपर्स को हाथ में लेकर सोचती है, अब खेल पलटने का वक्त आ गया है। वो उन दस्तावेजों को बदलवा देती है। जहां पहले सरू का नाम था, अब वहां अनिका का नाम लिखा जाता है, और इस तरह कॉलेज की असली मालकिन बन जाती है अनिका। अब तारा और अनिका दोनों खुश हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अनिका कहती है, अब तो सरू और दादी दोनों की हालत देखने लायक होगी। तारा हंसते हुए जवाब देती है, बस याद रखना, सरू को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब असली खेल शुरू हुआ है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे के ट्विस्ट्स मिस ना करें। उधर अन्नपूर्णा जी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि तारा ने क्या चाल चली है। अगले दिन कॉलेज खुलने का दिन है। गर्मी की छुट्टियों के बाद घर में सब तैयार हैं। दादी कॉलेज के लिए निकलती हैं और अनिका भी अपने कमरे से बाहर आती है। तभी दादी कहती हैं, अब से तुम उस कॉलेज में नहीं पढ़ोगी, तुम्हारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में होगा, और याद रखना, सरू और वेद के बीच नहीं आना है। अनिका के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अंदर ही अंदर वो सोचती है, अब मैं ही उस कॉलेज की रानी बनूंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कॉलेज में जब सब लौटते हैं तो एक अजीब नज़ारा देखते हैं। अन्नपूर्णा जी के नाम का बोर्ड नीचे गिरा हुआ है। सब छात्र छात्राएं हैरान हैं। तभी पीछे से अनिका की हंसी सुनाई देती है। वो नए बोर्ड की तरफ इशारा करती है, जिस पर लिखा है, अनिका कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन। सब दंग रह जाते हैं। सरू वहीं खड़ी रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। तभी अनिका आगे बढ़ती है, पुराने बोर्ड के ऊपर अपने जूतों के निशान छोड़ती है और कहती है, अब ये कॉलेज मेरा है। पूरा कॉलेज सन्न रह जाता है। सरू के अंदर एक तूफान उठता है। वो दौड़कर बोर्ड के पास जाती है और जूतों के निशान मिटाने लगती है। उसके आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में दृढ़ता है। अनिका, तूने दादी के साथ जो किया उसका हिसाब तुझे देना होगा। देखना, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे तू कभी नहीं भूल पाएगी। अगर आपको लगता है कि सरू अब पलटवार करेगी, तो वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब कहानी और भी तीखी होने वाली है। उधर तारा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष है। वो धीरे से कहती है, अब मजा आएगा जब सरू का हर दिन इस कॉलेज में भारी पड़ेगा और घर में भी उसका चैन छिन जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सरू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। सरू के अंदर अब एक आग जल चुकी है। वो कॉलेज में खुद को संभालते हुए सोचती है, दादी ने जिस भरोसे से मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। पेपर चाहे कोई भी बदल दे, सच्चाई नहीं बदलती। अगले दिन कॉलेज का माहौल थोड़ा और भारी हो जाता है। स्टाफ के बीच भी चर्चा फैल चुकी है कि अब कॉलेज की नई मालकिन अनिका है। कुछ लोग उसके सामने झुकने लगते हैं, तो कुछ सरू के साथ खड़े रहते हैं। अनिका अब अपनी ताकत दिखाने में लगी है। वो कॉलेज में नियम बदलने लगती है, नए आदेश जारी करती है और सबसे पहले सरू को टारगेट करती है। वो कहती है, सरू अब इस कॉलेज की हेड नहीं रहेगी, उसे सिर्फ क्लासेस लेनी है, फैसले नहीं। सरू शांत रहती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वो जानती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई देर से ही सही जीतती जरूर है, तो लाइक करें और आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। उधर घर में भी हालात बदल चुके हैं। सरू और वेद के बीच तारा ने गलतफहमियों का जाल बुन दिया है। वो दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दूरियां बढ़ा रही है। सरू समझ नहीं पा रही कि वेद उससे दूर दूर क्यों रहने लगा है, और वेद सोच रहा है कि शायद सरू ने ही कुछ गलत किया है।
दूसरी ओर अनिका अपनी जीत का जश्न मना रही है। वो दादी के कमरे में जाती है और कहती है, कैसा लग रहा है दादी, अब आपकी प्यारी सरू का नाम कॉलेज से मिट चुका है। अन्नपूर्णा जी उसकी ओर देखती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती, उनकी आंखों में सिर्फ निराशा है। वो धीरे से कहती हैं, अनिका ये जीत नहीं, ये पतन की शुरुआत है। लेकिन अनिका हंसकर चली जाती है। दादी के शब्दों का असर धीरे धीरे होगा, लेकिन जब होगा तो अनिका खुद संभल नहीं पाएगी। अगर आपको लगता है कि अब सरू दादी का सम्मान वापस लाने के लिए कुछ बड़ा करने वाली है तो जुड़े रहिए। पहला भाग यहीं खत्म होता है, लेकिन आगे का हिस्सा और भी ज्यादा रोमांचक होगा। दूसरे भाग में आप देखेंगे कि कैसे सरू अपनी हिम्मत, सच्चाई और दादी के आशीर्वाद से इस साजिश का पर्दाफाश करती है और तारा की चाल को उलट देती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी करवट लेने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सरू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। जिस कॉलेज को उसने अपनी मेहनत और समर्पण से ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वही कॉलेज अब किसी और के नाम हो गया है। लेकिन सरू हार मानने वालों में से नहीं है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल है, मुझे अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह पलट देगा। सुबह का वक्त है। कॉलेज का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई अनिका की खुशामद में लगा है, लेकिन सरू अब भी अपने काम में लगी रहती है। वो क्लास लेती है, बच्चों को पढ़ाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनिका बार बार उसे उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन सरू हर बार शांत रह जाती है। दूसरी ओर अन्नपूर्णा जी सब देख रही होती हैं। वो जानती हैं कि सरू का मौन किसी डर की निशानी नहीं, बल्कि एक तूफान से पहले की शांति है। वो कहती हैं, अब वक्त आएगा जब सच खुद बोलेगा। तारा को लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो गया है। वो अनिका से कहती है, देखा, अब सब हमारे कंट्रोल में है, कॉलेज भी, घर भी, और सरू भी अब अकेली पड़ गई है। अनिका मुस्कुराती है और जवाब देती है, बस अब सरू को पूरी तरह तोड़ना बाकी है। लेकिन तारा को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। उधर सरू घर लौटती है तो देखती है कि वेद उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा। वो पूछती है, क्या हुआ वेद, तुम इतने बदल क्यों गए हो? वेद ठंडी आवाज में कहता है, अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं सरू। सरू हैरान रह जाती है, कौन सी सच्चाई? वेद कहता है, तुमने कॉलेज अपने नाम करवाने के लिए दादी से झूठ बोला था, है ना? सरू की आंखें भर आती हैं। नहीं वेद, ये सब झूठ है, किसी ने तुम्हें भड़काया है। लेकिन वेद बिना कुछ सुने चला जाता है। दूर से ये सब तारा देख रही होती है और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब सरू टूट जाएगी, तो रुकिए, कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। इसलिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सरू उस रात दादी के पास जाती है। वो कहती है, दादी, मैं जानती हूँ कुछ गड़बड़ हुई है, आप बताइए वो असली पेपर्स कहाँ हैं जिन पर आपने साइन किए थे? दादी सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, मेरे पास तो अब कोई पेपर नहीं है, सब मैंने तारा को दिए थे। बस यहीं सरू को सुराग मिल जाता है। वो अगले दिन तारा के घर जाती है। वहां तारा और अनिका जश्न मना रही होती हैं। सरू दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं तारा, जितनी जल्दी ये मिली हैं उतनी ही जल्दी छिन भी जाएंगी। तारा मुस्कुराकर जवाब देती है, अब कुछ नहीं कर सकती तू, कॉलेज अब हमारा है। लेकिन सरू शांत आवाज में कहती है, सच चाहे कितनी बार दबा दो, एक दिन सामने आ ही जाता है। वो दोनों हंसती हैं और सरू वहां से चली जाती है। पर जाते जाते तारा की अलमारी पर रखी एक पुरानी फाइल उसकी नजर में आ जाती है। सरू समझ जाती है कि उसी में कुछ राज छिपा है। अगले दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं, सरू कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाती है। वहां उसे एक बंद अलमारी दिखती है। वो अलमारी खोलती है तो उसमें पुरानी फाइलें मिलती हैं, और उनमें से एक फाइल वही होती है जिस पर दादी के असली साइन हैं। वो दस्तावेज देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, अब मेरा और दादी का हक मुझे वापस मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि अब सरू कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। अगले दिन कॉलेज में स्टाफ मीटिंग बुलाई जाती है। अनिका नए नियम लागू करने की घोषणा करने वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सरू अंदर आती है। सबकी नज़र उसी पर टिक जाती है। सरू कहती है, नियमों से पहले सच्चाई सुन लो। वो फाइल टेबल पर रखती है और कहती है, ये वही असली पेपर्स हैं जिन पर अन्नपूर्णा जी ने साइन किए थे। तारा ने इन्हें बदलकर मेरे नाम की जगह अनिका का नाम लिखवाया। पूरा कॉलेज सन्न रह जाता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, मुझे पता था एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अनिका फाइल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सरू पीछे हट जाती है। तारा डर के मारे चुप हो जाती है। कॉलेज के सारे टीचर्स और छात्र गुस्से में आ जाते हैं। सरू कहती है,
मैं बदला नहीं चाहती, बस न्याय चाहती हूँ। जिसने मेहनत की उसे उसका हक मिलना चाहिए। कॉलेज ट्रस्ट मीटिंग होती है। सबूतों की जांच के बाद साफ हो जाता है कि तारा और अनिका ने मिलकर धोखाधड़ी की थी। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि सच्चाई की जीत सबसे बड़ी जीत होती है, तो कमेंट करें और जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तारा पुलिस के सामने सब कबूल कर लेती है। वो कहती है, ये सब मैंने ही किया था, मैंने ही पेपर्स बदले थे। अनिका रोने लगती है और कहती है, मैंने जो किया वो सिर्फ गुस्से में किया था, मुझे माफ कर दो। दादी आगे बढ़कर कहती हैं, गलती करने वाले को सजा मिलती है, लेकिन अगर पछतावा सच्चा हो तो माफी भी। सरू दोनों की ओर देखती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन मेरा विश्वास नहीं छीन पाए। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब खुद देना होगा। अनिका सिर झुका लेती है और तारा को पुलिस ले जाती है। कहानी यहीं पर एक नया मोड़ लेती है। कॉलेज का पुराना नाम फिर से वापस आता है, अन्नपूर्णा एजुकेशनल ट्रस्ट। सरू अब कॉलेज की नई हेड बनती है, लेकिन उसका पहला ऐलान सबको चौंका देता है। वो कहती है, ये कॉलेज अब किसी एक का नहीं रहेगा, यहाँ हर कोई बराबर होगा, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट या स्टाफ। पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठता है। दादी सरू को गले लगाकर कहती हैं, मुझे गर्व है कि तू मेरी पोती है। उस दिन शाम को सरू कॉलेज की छत पर खड़ी होती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, जब इरादा साफ हो तो मुश्किलें भी रास्ता देती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको भी सच्चाई पर यकीन दिलाया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और याद रखिए, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच की एक किरण उसे मिटा देती है। सरू की ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं एक नए ट्विस्ट, नए संघर्ष और नई प्रेरणा के साथ। तब तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला मोड़ और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।